हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जुलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे टॉपिक मोलस्का की। काफी दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे, थोड़ी मेरी हेल्थ सही नहीं है, इस चक्कर में वीडियो नहीं बना पा रही थी। अभी भी इतनी ज्यादा मेरी हेल्थ सही नहीं है, लेकिन फिर भी चलो बहुत दिन हो गए हैं तो मैंने सोचा एक वीडियो में अपलोड कर देती। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और वो पीपीटी में से अभी बनी नहीं, तो मेरे पास जैसे नोट्स थे वही मैंने उसी में से मैं आपको ये करवा रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लेना, बाइलिंगुअल रहेगा, आपके लिए सहूलियत रहेगी। सबसे पहले तो देखो, इसमें लिखा हुआ है मॉलिस। तो मॉलिस का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट। मतलब ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल आपके होते हैं। तो मॉलस्का का मतलब ही क्या है कि इनका शरीर कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। इनकी बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट। आपने सेकेंड ईयर के अंदर पाइला वगैरह इंस्ट्रक्शन किया होगा तो आपने देखा होगा बहुत सॉफ्ट होता है, थोड़ा गंदा सा भी दिखता है, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो मॉलस्का का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। ठीक है। ऐसे आर्थ्रोपोडा का मैंने आपको कहा था जॉइंटेड अपेंडेज होता है, तो कुछ ऐसा हम बात करेंगे। दूसरा, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा था? तो फर्स्ट की मैं बात करूं तो कौन सा था? आर्थ्रोपोडा। और सेकंड की बात करूं तो मैं वो कौन सा हो गया है आपके? मॉलस्का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। बात करें आगे, जैसे कि मैंने ऑर्थोपोडा में बताया था कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी, वैसे यहाँ पर भी कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी है। जैसे पहले मैं बात करूँ मेलेकोलॉजी, तो जो मॉलस्का के एनिमल्स हैं उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मेलेकोलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल्स ऑफ मॉलस्का क्या कहलाएगा? मेलेकोलॉजी। ऐसे एक वर्ड आता है कॉन्कोलॉजी। ठीक है। तो मॉलस्का की जो एनिमल, उनकी जो हम बाहर के आउटर स्केलेटन, शंख वगैरह हम बात करते हैं, उनकी अगर हम बात करेंगे, बाहर का जो कंकाल है उसकी बात करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्कोलॉजी। नेक्स्ट थोड़ा सा डार्क है, लेकिन ये लिखा हुआ है एक्सोस्केलेटन, बाहर कंकाल, जो कि कौन बनाता है? मेंटल बनाता है। किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। और यहाँ पर दो ए मेड फ्रॉम वन टू और मोर सेप्टा, इनसे ये मिलकर बना होता है। ये स्पेशल करेक्टर है जो यहीं पर इनके बता दिए गए हैं। आगे मैं बात करूं एंडोस्केलेटन की, तो एंडोस्केलेटन अगर मैं बात करूं कहाँ देखने को मिलता है? सिफेलोपोडा के कुछ एनिमल्स में आपको देखने को मिलेगा। और सिफेलोपोडा में आपके आएंगे सीपिया और लॉलीगोन। ठीक है। नेक्स्ट है टिनीरिया। जो इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो गिल्स होते हैं, उन गिल्स को ही हम क्या बोलते हैं? टिनीरिया। तो यहाँ पर जो नोट्स जो मेरे पास जैसे थे मैं वही उसी से पढ़ा रही हूँ, तो आप साथ में अपने जैसे मैं बाकियों के मैंने नोट्स बनवाए वैसे आप इनके बना लीजिए। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स के थ्रू होता है, गिल्स को यहाँ पर हम टिनीरिया नाम देते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ मेंटल। इसकी बॉडी के ऊपर जो एक एनवलाइक, जो एक एनवलप की जैसी कवरिंग होती है उसे हम मेंटल बोलते हैं। और मदर ऑफ पर्ल हम किसे बोलते हैं? नेक्रोसिस लेयर को कहते हैं, जो कि आगे जाके मोती बनाने का काम करती है। ठीक है। कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन है जो आपको मिल रही है। पर्ल इंडस्ट्री के फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ पर्ल? मोती जो उद्योग है उसके हैं। तो कोकीची मिकी मोटा, नाम ध्यान रख लेना, मिकी मोटा ऐसे नाम याद रख लेना, हो जाएगा। बात है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जब मैंने आपको ऑर्थोपोडा पढ़ाया था तभी मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि ऑर्थोपोडा और मोलस्का इन दोनों की ही एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ एक्सक्रीटरी ऑर्गन अगर मैं बात करूँ तो केबर्स ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ बोजेनस और नेफ्रिडिया, ये यहाँ पर क्या होते हैं? उसके उत्सर्जन होते हैं। तो मैं बात करूँ रेस्पिरेशन की, श्वसन की बात करूँ तो श्वसन में मैंने क्या बोला? यहाँ पर क्या होता है? टिनिडिया। तो ये जो पूरा पेज हमने देखा उसी से हमें देखने को मिल रहा है इसके कुछ करेक्टर। जैसे पहला तो मैं क्या बोलूंगी? इनकी बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट बॉडी होती है। दूसरा मैं बोलूंगी इनकी बॉडी के ऊपर क्या होती है? एक मेंटल की कवरिंग होती है। ठीक है, सॉरी, आउटर स्केलेटन होता है जिसे कौन बनाता है? मेंटल बनाता है। आउटर स्केलेटन यहाँ पर पाया जाता है। रेस्पिरेशन के लिए क्या होते हैं? टिनिडिया होते हैं। एक्सक्रीटी के लिए क्या होते हैं? केबर ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ बोजेनस या नेफ्रिडिया आपको देखने को मिलता है। तो कुछ ये हमने इससे रिलेटेड कुछ जानकारी हमने देखी। आगे देखो, जो गैस्ट्रोपोड है ये आगे हम देखेंगे। इसी का एक फाइलम है जिसको, सॉरी, इसी की एक क्लास है जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोपोडा। और वहां पर एक स्पेशल एथन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एथन, जिसे हम बोलते हैं टॉर्शन, मतलब थोड़े से मुड़े हुए होते हैं। जैसे आपने पाइला देखा होगा,
जब आपने पायलट डिसेक्ट किया होगा तो कुछ ऐसा वो एप्पल सा एनिमल होता है जिसे आपको क्या करना होता है, इसके बाहर के कंकाल को तोड़ना होता है, और जब आप उसको बाहर देखते हो तो ऐसे कुछ मुड़ा हुआ वो रहता है, तो ऐसा कुछ टॉर्सन पाया जाता है उसमें। और इनमें आपको बाइलेटरल सिमेट्री से लेकर एसिमेट्रिकल दोनों ही आपको ये देखने को मिल सकते हैं। बात करें लार्वल स्टेज जो कि आरपीएससी में पूछी गई है, आई थिंक आरपीएससी का जो पेपर था 2015 वाला उसमें ये पूछी गई थी। तो ग्लोचिडियम जो लार्वा है वो यूनियो का है, जो कि फिशेस की जो गिल्स होते हैं उसके ऊपर बाह्य परजीवी का काम करता है। और ये लार्वा पूछा गया था वेलिजर लार्वा, मुझे याद है अच्छे से, ऐसा लार्वा पूछा गया था वेलिजर, तो आपको ये ध्यान में रखना है। वेलिजर लार्वा है, ग्लोचिडियम लार्वा है, ये सब लार्वा किसके हैं, मोलस्का के हैं। अगर मैं अब आपसे एक बात करूं ट्रोकोफोर लार्वा किसका है, तो कमेंट में मुझे इसका आंसर दीजिए कि ट्रोकोफोर लार्वा किसका है और सिस्टी सर्कस लार्वा किसका है। आपको देखिए आपको कितना याद है पीछे वाले फाइल। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरपीएससी, जो पूछे गए हैं कि एनेलिडा और मोलस्का के बीच की जो कनेक्टिव लिंक है, योजक कड़ी, जैसे मैंने एक तो पेरिपेटस बताई थी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर मैं बात करूं एनेलिडा और ऑर्थोपोडा की, एनेलिडा और ऑर्थोपोडा की, तो वहां आंसर आपका क्या होगा, पेरिपेटस। मैंने आपको ये पढ़ाया भी था, ओनाइकोफोरा करके कुछ ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर मैं एनेलिडा और मोलस्का की योजक कड़ी की बात करूं तो वो क्या है, नियोपिलाइना, आपको ध्यान रखना है, जो कि लिविंग फॉसिल्स। जूलॉजी में लिविंग फॉसिल्स वो है जो मतलब एकमात्र उस संघ के वही बचे हैं, ठीक है, मतलब उसके आसपास के रिश्तेदार खत्म हो गए, उस कैटेगरी के वही बचे हैं, ये वाले होते। फिर अब मोलस्का शब्द किसने दिया, तो ये शब्द मैंने सारे ही बताए हैं, तो यहाँ मोलस्का शब्द किसने दिया, जॉन स्टोन ने ये शब्द दिया, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं वो पहले ही डिस्कस कर लिए गए हैं। आप देखो आगे, इंट्रोडक्शन, इस समूह के सभी जंतु कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और लुब्रिकेंट होते हैं, थोड़ी सी चिकनी त्वचा होती है। फिर बाइलेटरल सिमेट्री यहाँ देखने को मिलती है और एसिमेट्रिकल भी होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोपोडा में मैंने आपको कहा। नेक्स्ट, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, 3 लेयर होती है यहाँ पे। नेक्स्ट, इनमें पहले ब्लास्टोपोर से मुंह बनता है, इसलिए कैसे होते हैं, प्रोटोस्टोमिक होते हैं। सिलोम यहाँ पाई जाती है, सिलोम कौन सी पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर भी कौन सी सिलोम पाई जाएगी, साइजो सिलोम यहाँ पर पाई जाएगी। सिस्टम आपको सबको पता है, ऑर्गन सिस्टम होगा, और इसके शरीर के ऊपर एक झिल्लीनुमा आवरण पाया जाता है जो कि बाह्य कंकाल का स्त्राव करने का कार्य करता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इसके जनरल करेक्टर। पहला तो है आवास कैसा होगा, तो मोस्टली इसके एनिमल कैसे होते हैं, पानी में रहने वाले होते हैं, और पानी में भी ज्यादा कहाँ रहते हैं, ये समुद्र के अंदर रहते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में भी आपके देखने को मिलते हैं, और कुछ दोनों में रहते हैं, एम्फीबियंस मतलब दोनों में, जल में भी और थल में भी आपको देखने को मिलते हैं। बात करें शेप की, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, मैंने आपको पहले बताया, लेकिन जैसे गैस्ट्रोपोडा के जो मेंबर है वो मेटामॉर्फोसिस के दौरान एसिमेट्री शो करते हैं, उनके शरीर को 2 इक्वल भागों में नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि उनके अंदर क्या हो जाता है, टॉर्शन। कई बार सीधा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टॉर्शन कहाँ देखने को आपको मिलता है। देख लेती हूँ रिकॉर्डिंग मेरी चालू है या नहीं है, ठीक है। आगे है बॉडी, बॉडी इसकी कैसी होती है, स्फेरिकल होती है और सिलेंड्रिकल यहाँ पर बॉडी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ से क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है एक्सोस्केलेटन, ये आपको टिक कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, जिसे कौन बनाता है, कौन सीक्रेट करता है, मेंटल सीक्रेट करता है, एसईसी या सीक्रेट का मतलब, ठीक है, और ये 1 या 2 सेप्टा से मिलकर बना होता है। सिफेलोपोडा जो इसका अलग क्लास है, उसमें कुछ में क्या पाया जाता है, एंडोस्केलेटन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इसकी बॉडी 4 भागों में बटी होती है, हेड, मेंटल, विसरल ऑर्गन और फुट, लेकिन ये अनसेगमेंटेड बॉडी वाले होते हैं, ध्यान रखना। मोलस्का में कभी भी आपसे सेगमेंटेशन पूछे तो आपको अनसेगमेंटेड बोलना है, तो ये अनसेगमेंटेड यहाँ पर होते हैं, इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है, सेगमेंट में डिवाइड ये नहीं होती है। यहाँ पे सीधा आपको ये हेड, मेंटल, विसरल ऑर्गन और फुट, जो कि मैंने एनसीईआरटी में देखा था, उसके अकॉर्डिंग वो बता रहे। नेक्स्ट, हेड के ऊपर आप देखोगे तो आपको हेड पे 1 पेयर आई दिखाई देगी, लाइक आईज ऑफ कॉर्डेट्स, जैसे कॉर्डेट्स की आंखें होती है, जिसके अंदर आपको कॉर्निया, लेंस, रेटिना सभी देखने को मिलेगा। ये कुछ कैरेक्टर हैं जो कि सिफेलोपोडा के अंदर आपको अच्छे से दिखाई देंगे। दूसरा फुट,
डिफरेंट पोजीशन ऑफ फुट, अलग अलग एनिमल्स में फुट की पोजीशन अलग अलग होगी और फुट का काम क्या होगा, एक तो स्विमिंग में हेल्प करना और एक गमन में उसका हेल्प करना। लेकिन मैं बात करूं सिफेलोपोडा की, तो वहां पर ये जो फुट है वो किस में बदल जाते हैं, आर्म्स में बदल जाते हैं, या फिर कुछ कुछ किस में बदल जाते हैं, मैथुनांग में, पॉपुलेटरी ऑर्गन में बदल जाते हैं, जो कि मेटिंग के दौरान हेल्प करते हैं। बात करें डाइजेस्टिव ऑर्गन की, तो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगी भाई, ट्यूब विद इन ट्यूब होगा, स्ट्रेट होगी, स्पाइरल है। माउथ कैविटी के अंदर आपको माउथ कैविटी वन थिंग इज प्रेजेंट, जिसे हम बोलते हैं रेडुला, और इसका क्वेश्चन पूछा गया है, नेट में भी पूछा गया है, एबीएस में भी पूछा गया है और आरपीएस में भी पूछा गया है कि रेडुला किस में पाया जाता है, नीट में भी पूछा। तो रेडुला किसमें पाया जाता है, ये मोलस्का के अंदर पाया जाता है, मोलस्का के जीवों के डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसके ऊपर दांत जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिन्हें हम डेंटिकल्स कहते हैं, जो कि भोजन को चबाने में मदद करते हैं। तो भोजन को पीसने का काम कौन करेगा, रेडुला करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, रेडुला किसके अंदर पाया जाता है, मोलस्का के जंतुओं में पाया जाता है। नेक्स्ट, डाइजेशन होगा कैसा, तो डाइजेशन कैसा होगा, बाह्य कोशिकीय, एक्स्ट्रा सेलुलर यहाँ पे डाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। और ये कार्निवोरस भी होते हैं और हर्बीवोरस भी होते हैं, दोनों ही तरीके के जंतु होते हैं। नेक्स्ट, इनके अंदर एक स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम में एक स्पेशल ऑर्गन देखने को मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं हिपेटो पेनक्रियास। तो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, हिपेटो और पेनक्रियास। तो हिपेटो मतलब जो कि लीवर, और पेनक्रियास, जो लीवर और पेनक्रियास दोनों की जैसे काम करे, वो कौन सा ऑर्गन है, हिपेटो पेनक्रियास, जो कि इसके अंदर पाया जाता है। बात करें रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन अभी मैंने कहा गिल्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टिनिडिया बोलते हैं, जिन्हें टिनिडिया, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर भी मैं आरपीएस तो कर देती हूँ। कुछ एनिमल में जो मेंटल है वो ही रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, कुछ कुछ एनिमल्स वैसे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे रेस्पिरेशन वायु की उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। बात करें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो यहाँ पर मोस्टली में क्या पाया जाएगा, ओपन। ध्यान रखना है, एनेलिडा में, ये मैंने बार बार बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि एनेलिडा में कैसा था, तो आपने बोला मैडम एनेलिडा में था क्लोज, लेकिन आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, इन दोनों में कैसा आएगा, ओपन। लेकिन मोलस्का ऑल नहीं होंगे, ध्यान रखना, मोलस्का के मोस्ट एनिमल ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले होंगे, लेकिन जो सिफेलोपोड है ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, और इसको आपको ध्यान रखना है, और ये बहुत पूछा जाता है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट आप डाल देना। सिफेलोपोडा के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए क्या मोलस्का के सभी सदस्य खुले परिसंचरण तंत्र वाले होते हैं, तो सभी वर्ड आ गया, मतलब वो स्टेटमेंट गलत हो गया। लेकिन क्या अधिकांश मेंबर, हाँ अधिकांश ओपन है। इसका अपवाद क्या है, सिफेलोपोडा, उस जंतुओं में कैसा पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम उनके अंदर पाया जाता है। हार्ट में चैम्बर होते हैं और हार्ट में मसल सारा काम करती है, तो मायोजेनिक हार्ट होता है। ब्लड का कलर कैसा होता है, नीला होता है। क्यों होता है नीला, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, हीमोसाइनिन, जो कि ऑर्थोपोडा में भी हमने देखा। बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम में आपको सेरिब्रल, विसरल, पैडल, ये अलग अलग गैंग्लिया आपको देखने को मिलेंगे। और मैं बात करूं सिफेलोपोडा के जंतु, वो तो काफी इंटेलिजेंट प्रकृति के होते हैं, काफी बुद्धिमान होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, कोई भी एग्जाम के लिए चाहिए, सारे ही लिख लो आप, आरबीएससी लिख लो, चाहे आप नीट लिख लो, चाहे आप केवीएस लिख लो, या कोई भी पीजीटी का एग्जाम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, या आप नेट लिख लो, ठीक है। नेफ्रीडिया है, केबर्स के ऑर्गन है, या ऑर्गन ऑफ बोजेनस, जो कि किडनी ही है। ये तीनों ऑर्गन यहाँ पे एक्सक्रीशन का काम करते हैं। जल्दी से रिकॉल करना कि ऑर्थोपोडा में कौन एक्सक्रीशन करवा रहा था और एनेलिडा में कौन एक्सक्रीशन करवा रहा था। तो ऐसे कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो जल्दी आपको समझ में आएगा। ये अमोनोटैलिक और यूरियोटैलिक दोनों तरीके के, और मैंने आपको पहले भी समझाया था, जो जलीय होंगे वो कैसे होंगे, अमोनोटैलिक, लेकिन जो थलीय, जो थल पे रहने वाले होंगे, जो पानी में नहीं है, तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, यूरिया आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इन जंतुओं में एक स्पेशल प्रकार का संतुलन करने के लिए अंग पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेटोसिस्ट। सब बात है, स्टेट करे जो जो आपका बैलेंस बनाए। और नेक्स्ट, फॉस्फेरिडियम, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। अभी पिछली बार प्रोफेसर के एग्जाम में ये पूछा गया था कि जल के रासायनिक संगठन की जानकारी के लिए भी इनमें एक ऑर्गन पाया जाता है, जो टेस्ट करता है
केमिकल कॉम्पोजिशन का पता करता है, उसका नाम क्या, ऑस्टेरिडियम। आपको ये ध्यान रखना है। तो हो गया स्टेटोसिस्ट और एक क्या हो गया, ऑस्टेरिडियम, जो कि एज ए रिसेप्टर काम करे। बात करें रिप्रोडक्शन की, तो ये यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल दोनों ही होते हैं। टेस्टिस एंड ओवरी दोनों फ्यूज हो जाती है कई में, जो ओवो टेस्टिस कहलाती है, कुछ मेंबर्स में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट, अगर ये बाइसेक्सुअल है तो उस कंडीशन में प्रोटोएंड्रस कंडीशन पाई जाएगी, मतलब मेल वाला ऑर्गन पहले डेवलप हो जाए। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, क्रॉस होगा, मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म चाहिए होंगे, और बाह्य और आंतरिक दोनों ही प्रकार का आपको निषेचन देखने को मिल सकता है। बात करें डेवलपमेंट में, डायरेक्ट भी होगा और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा होगा, जैसे प्रोकोफोर या वेलिजल लार्वा और ग्लोचिडियम लार्वा। प्रोकोफोर कम लिख के आता है, वेलिजल ज्यादा पूछा जाता है, ग्लोचिडियम लार्वा ज्यादा पूछा जाता है। तो हमने ये सारे कमेंट किसके देखे, मोलस्का के सारे कमेंट देख लिए। एक बार थोड़ा वीडियो को दोबारा पॉज करके आप पीछे से देख सकते हो, आपका कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बात करें मोलस्का की, क्लासिफिकेशन आ गया है मोलस्का का, तो क्लासिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से देखना है। मैं थोड़ी सी स्क्रीन को छोटी कर देती हूँ ताकि आपको ये दिख जाए। देखो, मोलस्का का जो क्लासिफिकेशन हमने किया है वो इसके शैल और फुट के बेस पर हमने किया है, ठीक है। इसकी शैल कैसी है, इसका कवच कैसा है, और इसके पैर कैसे, ठीक है। सबसे पहली जो क्लास है, फर्स्ट जो है वो है मोनोप्लेकोफोरा, इसके अंदर आपको शेल सिंगल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है एम्फिनोरा, जिसमें डबल नर्व कोड देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ। फिर है स्केफोपोडा, जहां पर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। फिर गैस्ट्रोपोडा, पेलिसिपोडा और सिफेलोपोडा, ये आपकी क्लासेस यहाँ पर दे रखी है। यहाँ से नहीं समझ में आया तो आगे इनका पूरा प्रॉपर है, वहीं से हम इनको समझ करेंगे। तो मोनोप्लेकोफोरा, एम्फिन्यूरा, स्केफोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, पेलिसिपोडा और सिफेलोपोडा, ये कुछ इसके क्लासेस हम देखेंगे। सबसे पहले जो हम क्लास देखेंगे, तो सबसे पहले हम क्लास देखेंगे वो इसकी जो क्लास है वो है मोनोप्लेकोफोरा। एक मिनट रुको, जो पहली इसकी हम क्लास देख रहे हैं मोनोप्लेकोफोरा, तो इसका नाम पूरा लिख देती हूँ मैं, मोनोप्लेको, ये एल ये ओ, ये मोनोप्लेकोफोरा। डॉक्टर हेनिंग लेम्चे ने इस समूह को पैसिफिक ओशियन में खोजा था। यहाँ पर नियोपिलाइना जो एनेलिडा और दोनों के लक्षण होते हैं, तो नियोपिलाइना इसके अंदर आता है। इसीलिए नियोपिलाइना को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोपोडा और एनेलिडा के बीच की योजक कड़ी, क्योंकि इसमें दोनों के ही करेक्टर होते हैं। अब दोनों के करेक्टर होते हैं तो एनेलिडा के क्या करेक्टर होते हैं कि इसमें 8 जोड़ी मसल होती है, नेफ्रिडिया होते हैं, गिल्स। और मोलस्का के क्या लक्षण होते हैं कि इसमें कवच में एक का पार्ट होता है, मेंटल होता है, फुट होता है, तो ये कुछ है। तो पहला जो मोनोप्लेकोफोरा था उसमें सिर्फ आपको नियोपिलाइना ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। नेक्स्ट जो क्लास आती है, क्लास सेकंड जो अपनी आती है वो है एम्फीन्यूरा। क्लास सेकंड एम्फीन्यूरा, इसके सभी के सभी मेंबर कैसे होते हैं, एम्फीन्यूरा के सभी मेंबर कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, समुद्री जल में आपको देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट जो इनको सबसे अलग बनाएगा वो ये वाला कमेंट बनाएगा, इसको स्टार लगा लेना, कि इसके अंदर शेल क्या तो एब्सेंट होती है या 8 प्लेट से मिलकर बनी होती है। जो आपने कुछ ऐसा एक डायग्राम आपने अपने टाइम में बनाया होगा, ऐसे गोल गोल और ऐसे ऐसे 8 यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जो कि किसका डायग्राम था, आपके टाइटन का डायग्राम, ठीक है। फिर है नेक्स्ट एलिमेंट्री कैनाल, इसकी कॉइल होती है, स्ट्रेट नहीं होती है। और माउथ में क्या पाया जाता है, रेडुला पाया जाता है, जो कि भोजन को पीसने का काम करता है। एम्फिन्यूरा के एग्जाम्पल क्या है, एक तो काइटन और एक कीटोप्लूरा। काइटन को हम समुद्री ये सी बीफ भी कहते हैं, सी माइका भी कहते हैं, या कोट ऑफ मेल शेल, ये भी हम इसको कहते हैं, इनका नाम याद रखना। तो एम्फिन्यूरा सारे के सारे सदस्य समुद्री होंगे, इनके क्या तो इनकी शेल एब्सेंट होगी या फिर 8 प्लेट से मिलकर बनी होगी। और काइटन और कीटोप्लूरा इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आता है तीसरा। तीसरा जो है वो क्या है, ध्यान से देखो आप लोग, तीसरा क्या दे रखा है, एक जो तीसरा है वो है स्केफोपोडा। एक मिनट नीचे करती हूँ उसको, स्केफो में यहाँ सीधा लिख देती हूँ,
स्केफोपोडा, स्केफोपोडा। इसके सभी मेंबर मैराइन होते हैं, शेल इसकी ट्यूब जैसी होती है और फुट इसके कैसे होते हैं, बोट जैसे होते हैं, ये ध्यान रखना, बोट लाइक इसके। स्केफोपोडा में कौन आएगा, एक तो डेंटेलियम जिसे हम एलिफेंट टस्क के नाम से जानते हैं, और एक आपके कैडलस आ जाएगा, और आपको एक ये डेंटेलियम, इसी को ध्यान में रखना है, ये हम बनाते भी हैं, हाथीदार जैसा कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट है क्लास नंबर 4 जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, यहाँ क्वेश्चन आता है आपके गैस्ट्रोपोडा। इस गैस्ट्रोपोडा में नॉर्मली जो आते हैं वो आते हैं स्नेल और स्लग, ठीक है। तो स्नेल और जो स्लग है वो सारे किसके अंदर आएंगे, गैस्ट्रोपोडा के अंदर आएंगे, पाइला वगैरह ये सब इसके अंदर आएंगे, सॉरी ये स्नेल और स्लग इसके अंदर आएंगे। ये एक्वेटिक भी होते हैं या फिर एम्फीबियन, क्या तो पानी में रहेंगे या पानी और बाहर दोनों रह सकते हैं। इनकी जो शेल है वो एक ही प्लेट से मिलकर बनी होती है, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है लार्वल स्टेज में, लेकिन मेटामॉर्फोसिस के दौरान ये कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल, क्योंकि इनमें टॉर्शन हो जाता है। ये लाइन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लार्वल स्टेज तक तो बाइलेटरल सिमेट्री शो करेंगे, लेकिन एडल्ट जो है उनमें क्योंकि मेटामॉर्फोसिस के दौरान टॉर्शन हो गया, शरीर में ऐठन आ गई, इस वजह से वो एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। उस समय उनकी बॉडी 180 डिग्री के कोण पर क्या हो जाती है, घूम जाती है। हेड और दो जोड़ी इनमें टेंटिकल पाए जाते हैं, एक जोड़ी पेल्प पाए जाते हैं, और आई यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इन दिस फुट इज सिचुएटेड बिलो स्टमक, ध्यान रखना, पेट के नीचे इनके पैर उपस्थित होते हैं, इसलिए गैस्ट्रोपोडा बोला नाम से। देखो गैस्ट्रोपोडा मतलब पहले पेट फिर पैर, पहले पेट फिर पैर। लार्वल स्टेज यहाँ पर वेलिजर होती है, बाइसेक्सुअल होती है, और ओवोटेस्टिस जहाँ पर ओवम और ओवरी और टेस्टिस जुड़ गए थे, तो ओवोटेस्टिस आपको गैस्ट्रोपोड्स में देखने को मिलता है। माउथ कैविटी में आपको रेडुला देखने को मिलता है जो भोजन को का काम करेगा। यहाँ पर आपके एग्जाम्पल हो गया पाइला, जो कि आप कट करते हो एप्पल स्मेल, ठीक है, पटेला, लिम्फोसाइट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे आपके जितने भी स्लग आएंगे वो सब इसमें आएंगे, ठीक है। टर्बिनेला, साइप्रिया, एप्लेशिया, ये ध्यान रखना, ये आपके एनसीईआरटी में भी है एप्लेशिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, सी हेयर, सी हेयर के नाम से हम डालते हैं, समुद्र खरगोश जानते हैं, सब इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है आपके पेलिसिपोडा, वाई है यहाँ पे, पेलिसिपोडा जो कि एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश या मैराइन वाटर में रहेंगे। इन्हें हम सीप, जो भी सीप वाले जंतु होते हैं ना, वो सब इसके अंदर आते हैं। और यहाँ शेल किससे मिलकर बनी होती है, दो प्लेट, ध्यान रखना, ऊपर 1 प्लेट आई थी या 2 प्लेट आ गई, और दोनों प्लेट आपस में कौन से जॉइंट से जुड़ी होती है, हिंज जॉइंट, जॉइंट है हिंज जॉइंट, एक साइड में जो खुलता है, जैसे अपने कोहनी वाला जो जॉइंट होता है वो हिंज जॉइंट। हेड, रिसेप्टर, पेल्प, आई सब क्या होते हैं यहाँ पे एब्सेंट होता है, मतलब ये कोई भी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। इन माउथ कैविटी रेडुला इज एब्सेंट, फुट इज ऑफ एट लाइक विच हेल्प इन द वॉकिंग, और कुछ ऐसा है रेडुला वगैरह नहीं होता है, और इसका फुट है उसकी वॉकिंग में हेल्प करता है। एलिमेंट्री कलान लंबी होती है, माउथ और एनस दोनों अलग अलग हिस्सों पे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, और लार्वा स्टेज आपको ग्लोचिडियम यहाँ देखने को मिलेगी, जो कि फिशेस के गिल का एक्टोपैरासाइट होता है। तो जितने भी सीप आएंगे वो सब किस में आएंगे, आपके पेलिसिपोडा, जैसे माइटिलस, ठीक है, जिसे हम मसल्स पे कहते हैं, यूनियो तो फ्रेश वाटर मसल्स, मसल्स है, फ्राइड देखना, ये सब, और एक पिंगटेड़ा वल्गेरिस, ये नाम याद रखना, जिसे हम पर्ल ऑस्टर कहते हैं, जिससे हमें मोती मिलता है, जो रियल मोती होता है ना वो इसी से होता है, पिंगटेड़ा वल्गेरिस पर्ल ऑयस्टर हम इसको बोलते हैं। और ये क्या लिख रखा है, ट्राइडेगना लार्जेस्ट ओएस्टर है, दैट ट्रेड जिससे पर्ल साइज का टेबल टेनिस बॉल हमें मिलता है, ना याद रहे तो, बाकी तो ये तो समझ में आए वो ठीक है, बाकी छोड़ो। फिर है सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा जो सिर्फ और सिर्फ मैराइन वाटर में होते हैं, ठीक है। इनके जो, अब देखो पहले क्या था, गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा का मतलब क्या था, पहले पेट फिर सिर, है ना। यहाँ सिफेलोपोडा मतलब फुट इज फाउंड अबव हेड, कि सिर के ऊपर पैर, सिफेलोपोडा का मतलब क्या, सिर के ऊपर पैर, मतलब इनका जो फुट है वो इनके हेड के ऊपर पाया जाता है, जो कि 8 या 10 आंग में बटा होता है, जैसे कि ऑक्टोपस आप देख, एक जोड़ी इनमें आईज पाई जाती है, कॉर्डेट्स की जैसी वो होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 पेयर ऑफ आई ऑन हेड विच आर लाइक कॉर्डेट आई। मेंटल इसकी थिक होती है, शेल यहाँ पे एब्सेंट या प्रेजेंट दोनों होती है। शेल अगर
एक्सटर्नल इंटरनल दोनों आपको देखने को मिलेंगे। ये यूनिसेक्सुअल है, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, सीपिया कॉपुलेटरी ट्रांसफर है, जैसे कि सीपिया में जो फोर्थ आर्म है वो कॉपुलेटरी ऑर्गन की जैसे काम करती है, ये कुछ ध्यान रखें। डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कोई लार्वा नहीं होता है, रेडुला यहाँ पर होता है। कुछ जानवर के अंदर कलर बदलने की क्षमता होती है और कुछ के अंदर इंक ग्लैंड होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंक ग्लैंड आपको देखने को मिलती है सीपिया में। होता क्या है, जब भी सीपिया पानी में रहेगा तो जब भी कोई इसका दुश्मन इसके पास आता है, एनिमी इसके पास आता है, तो ये अपने इंक ग्लैंड से इंक जैसे कुछ बाहर रिलीज करती है, तो धुआं धुआं आसपास हो जाता है। अगला डर जाता है कि पता नहीं क्या हुआ और ये मौके का फायदा उठा के वहां से भाग जाता है। तो ये पूछा जाता है इंक ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, सीपिया में पाई जाती है, जो कि रेक्टम में ओपन होती है। रिलीज इंक आउटसाइड द बॉडी अगेंस्ट देयर एनिमी, इंक ग्लैंड फॉर्म ए स्मोक स्क्रीन एंड एनिमल रन आउट फ्रॉम दीज, जो कि मैंने आपको अभी बताया। किसमें पाई जाती है, सीपिया में, ध्यान रखना, सिफेलो। दूसरा ऑक्टोपस, जिसे हम डेविल फिश के नाम से जानते हैं, वो भी किसका मेंबर है, सिफिलोपोडा का मेंबर है। लोलिगो, ये भी इसी का मेंबर है। सीपिया कटल फिश, ध्यान रखना अलग अलग नाम आ रहे हैं, डेविल फिश, कटल फिश, एक गोल्डन लगाई थी ना, वो सब ध्यान रखना है। नॉटिलस टाइगर शेल जो लिविंग फॉसिल्स है, ये ध्यान रखना है आपको। लॉलिगो और सीपिया में जेट प्रोपेशनल एंड स्मोक स्क्रीन प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द लॉलिगो एंड सीपिया। एकदम से भाग जाना अपने से पीछा छुड़ा के, ये सब आपको देखने को मिलता है। तो हमने आज मोलस्का कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने आपको एनिमल किंगडम में यूजी लेवल तक के ये सारे करवा दिए। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको वीडियो में कोई भी कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगी उसका जवाब देने का। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर